इस वक्त मैं एसबीएफ के दफ्तर में हूँ। एसबीएफ यानी सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर। ये सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर ये वो संगठन है जो देश भर में जब कभी सैलाब का कोई मौका हो, कोई तूफ़ान का मौका आता है, कभी ज़लज़ला आता है, इस तरह के जो मौके आते हैं, उस मौके उसके बाद बाज़ाबादकारी का एक बड़ा काम शुरू होता है, उसमें एसबीएफ ने एक बड़ा रोल अब तक अदा किया है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं एसबीएफ के साथ कुछ बात करने के लिए। उनके जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं इरफान अहमद, हम उनसे मिलेंगे। हम उनके दफ्तर में इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो देश के ऊपर सबसे बड़ा जो कोविड की शक्ल में एक डिसास्टर आया, उसमें एसबीएफ किस रोल में नज़र आया, उसने क्या कुछ देश के लिए किया है, किस किस तरह से उन्होंने लोगों की मदद की है, और इस पूरे पैंडेमिक के मौके पर एसबीएफ का क्या रोल रहा है। कितने कोविड हेल्प डेस्क आपने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट्स में लगाए? हम लोगों ने 14 स्टेट्स में 50 हेल्प डेस्क जो हैं वो लगाए। और हर हेल्प डेस्क पर ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो कैसे उनको मिलेगा, अगर किसी के पास खाली सिलेंडर है तो उसकी रिफ़िल कैसे हो जाएगी, प्लाज्मा किस तरह से मिल सकता है। प्लाज्मा के बहुत से चैनल थे, उनसे कोऑर्डिनेशन करके हम लोगों ने लोगों को प्लाज्मा भी प्रोवाइड कराया वॉलंटियर्स ने, यानी हेल्प डेस्क की जो एक्टिविटीज़ थी। उसके अलावा कि हॉस्पिटल में बेड कहाँ-कहाँ हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारे हेल्प डेस्क पे जो वॉलंटियर्स डिप्यूटेड थे वो लेते थे बराबर, और वो इन्फॉर्मेशन हम लोग जो है इम्पार्ट करते थे जो बेनिफिशरीज हैं या जिनको रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मुझे एक चीज़ें बताइए कि आपने ये दो तीन चीज़ें बताई कि आप प्लाज्मा के लिए, बेड के लिए और ऑक्सीजन के लिए 3 बड़ी जो रिक्वायरमेंट उस वक्त थी, उसके लिए आपने काम किया और लोगों की मदद की, लोगों को बताया। ऐसे कितने लोग 50 डेस्क से आप लोगों ने मदद की होगी, कितने लोगों की? कुछ नंबर्स आपके पास हैं कि? बस 7035 लोगों को हमने जो है वो ऑक्सीजन और उसकी रिफिल्स पर जो है वो काम किया, और तकरीबन 64 जो हैं वो उनको प्लाज्मा प्रोवाइड कराया गया, और 170 लोगों को हमने हेल्प की बेड जो है मुहैया करवाने में हॉस्पिटल में। और उसके अलावा इस हेल्प डेस्क के माध्यम से अवेयरनेस का काम जो है वो जारी रहा, ऑटो के ज़रिए से, बैटरी रिक्शा के ज़रिए से, और कार के ज़रिए से, गली-गली या मोहल्ले-मोहल्ले जा कर के जहाँ भीड़-भाड़ वाले इलाके थे, हमने ये कोशिश की कि वहाँ भीड़-भाड़ ना हो, और उस भीड़-भाड़ के बीच जो है जागरूकता अभियान चलाया गया। उनको मास्क पहनने के तरीके बताए गए और मास्क दिया गया। सैनिटाइज़र्स जो हैं वो दिए गए लोगों को, सैनिटाइज़र्स कैसे लगाएँ इसके तरीके बताए गए। तो ये काम लगातार चलते रहे, इसका भी डेटा हमारे पास है। और साथ ही हेल्प डेस्क पर हमने ये भी सुविधा कर रखी थी कि लोगों का टेम्परेचर जो है वो गन थर्मामीटर से हो जाए। ऑक्सीजन जो है पल्स ऑक्सीमीटर हमारे पास हो, हम घर जाकर भी ज़रूरत पड़े तब भी चेक कर लें, और हेल्प डेस्क पर जो आता है उसको ज़रूरत होती तो हम उनका भी ऑक्सीजन जो है वो प्रेशर चेक करते थे। और उसके अलावा एक फैसिलिटी और हेल्प डेस्क पर थी हमारी कि जो लोग कोविड की वजह से जो डेथ हो रही थी, तो वो डेड बॉडीज़ के साथ में बहुत बड़ा इशू था। हॉस्पिटल में डेथ हो गई है तो अब उनके पास कोई कन्वेंस नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं कि वो कब्रिस्तान तक की या शमशान तक की लाशों को कैसे ले जाएँ। तो इसमें भी हमारे वॉलंटियर्स ने यानी हेल्प डेस्क के माध्यम से बहुत बड़ा काम किया, और लाशों को कब्रिस्तान तक की या शमशान तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने प्राइवेट व्हीकल्स भी हायर किए, और इस तरह से हमने जो है वो तकरीबन 64 से 65 जो है लोगों को तदफीन करवाने में मदद। इरफान साहब ने मुझे बताया कि हमारा जो काम है, मेन काम है, वो आपदा प्रबंधन है। हम डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो इस वक्त मुल्क एक बड़े डिसास्टर से गुजर रहा है कोविड की शक्ल में। तो जाहिर सी बात है कि हमारी प्राथमिकता पहले ये होगी कि हम डिसास्टर्स को टैकल करें। उसके बाद साथ-साथ जो दूसरी चीज़ें हैं जो मुहिम की शक्ल में हम मनाते हैं, उस पर हम आएँगे और आने वाले दिनों में हम उसको और मैनेज करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारे नज़दीक जो है सबसे बड़ा जो टास्क है वो आपदा है। बहुत-बहुत शुक्रिया।